बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि पंजाब हुकूमत ने एक बहुत ही एहसन इकदाम किया है ज़रई ज़मीन मालकान के लिए। मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हैं इस चैनल पे जिसमें मैंने बताया है कि ज़रई ज़मीनों में जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम निकलती है वो मुश्तरका खातों की निकलती है। खेवट 100 कनाल की खेवट होती है, उसमें आपने जो ख़रीदनी होती है जगह 1 एकड़ 8 कनाल ले ली, 6 कनाल ले ली। कब्जा तो मौके पे आपको दे दिया जाता है, लेकिन जब कभी उसको तकसीम करने की बारी आती है तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम्स पेश आती हैं। अगर कोई ज़मीन शहर के पास आ जाती है, मेन रोड पे आ जाती है, तो जो उस 100 कनाल में बंदा मालिक है, वो बंदा फिर जब तकसीम करवाता है तो वो कहता है जी फ्रंट पे मेरी जगह है, दूसरा बंदा कहता है कि फ्रंट पे मेरी जगह है। तो वहाँ पे जाके फिर सिविल लिटिगेशन बहुत ज़्यादा चलती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, बात कत्लों तक पहुँच जाती है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पंजाब गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम का ऐलान किया है जो 1 फरवरी से शुरू हो चुकी है, और खुशखबरी है ज़रई अराजी के मालकान के लिए। इसका नाम रखा है उन्होंने वंडा कराओ ते सुख पाओ। इसके तहत आप अपनी जो ज़रई अराजी है उसकी तकसीम, पहले तो पटवारी हजरात बहुत पैसे लेते थे, उसकी फीसेस होती थी, तो इसमें फीसेस में भी इंतहाई ना होने के बराबर कर दी गई हैं। और आप जो है अपने मुतलका रेवेन्यू का जो दफ्तर है, पटवारी का दफ्तर है या एडीसीआर का दफ्तर है, जो एसी का दफ्तर है, वहाँ पे जाके अपनी दरख्वास्त जमा कराएं और वहाँ से रसीद हासिल करें। और मुकर्रा वक्त में आपकी जो ज़मीन है, वंडा लफ्ज़ है तकसीम करना, जिस तरह खसरा और ततिम्मा लगता है रहायशी प्लाटों को, इसी तरह ज़रई ज़मीन भी तकसीम हो जाती है। जो वो ज़रा बड़े हिस्सों में तक 8 कनाल का वंडा हो गया, 16 कनाल का वंडा हो गया, 2 कनाल का वंडा हो गया, या खसरा नंबर लग गया। उसी तरह है जिस तरह प्लॉट को नंबर लग जाता है। जिस तरह मैंने पिछले दिनों भी एक वीडियो अपलोड की थी कि जो खसरा नंबर वाला प्लॉट होता है महंगा बिकता है, सालम खेवट वाला सस्ता बिकता है। अगर आप अपनी ज़रई अराजी का वंडा करवा लेंगे तो आम अराजी से वो ज़्यादा जो है महंगी बिकेगी। इसके फ़वाद क्या हैं? इसके फ़वाद हैं कि एक तो खानगी तकसीम में आपको बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाएगी। आपको पता होगा कि मेरी इस मरबे में, इस किले में ज़मीन है। ख़वातीन को जो ज़मीन नहीं दी जाती वो उसका भी तहफ़्फ़ुज़ होगा। जब वंडा होना है तो उस फैमिली की तमाम ख़वातीन को भी शरीयत के मुताबिक जो जो हिस्सा बनता है वो उनको भी मिलेगा। उसके बाद सबसे जो बड़ा फ़ायदा है वो है सिविल लिटिगेशन का, कोर्ट कचहरियों का। जब तकसीम हो जानी है ज़मीन, जितनी ज़मीन उनके हिस्से में आती है और उसको वंडा लग जाना है, उसको खसरा लग जाना है, उनको जितना फ्रंट मेन रोड पे आ रहा है वो स्पेसिफिक वो जगह ही अपनी फ़रोख्त कर सकते हैं। तो उसमें फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा जिससे लड़ाई झगड़े होंगे या लोग अदालतों में जाएंगे। सबसे ज़्यादा मुकदमात अदालतों में जो सिविल लिटिगेशन है वो ज़मीनों से मुतल्का है। कब्जे का रौला, तकसीम का मसला, तकसीम के जो मुकदमात हैं साल हा साल तक चलते रहते हैं। कब्जा यहाँ से दिया, वहाँ ज़मीन निकली नहीं, दूसरी जगह ज़मीन निकल आई, यानी दिखाई फ्रंट वाली ज़मीन, और जब रजिस्ट्री करवा दी, कब्जा करने गए, उसने किसी ने कहा जी मेरा तो यहाँ पे कब्जा है, तो आप पीछे जाके ज़मीन जो है वो हासिल करें। तो फिर कोर्ट कचहरियों के चक्कर शुरू हो जाते हैं। और एक फ़ायदा इसका और है कि जब आप ज़मीन फ़रोख्त करेंगे अच्छी कीमत आपको इसकी मिलेगी, और लड़ाई झगड़े से पाक बेचने वाला जो है वो भी इससे बच जाएगा, लड़ाई झगड़ों से। और स्पेशली जो ख़रीदार है वो तो उसका तो बहुत ही फ़ायदा होगा कि स्पेसिफिक खसरे वाली, वनडे वाली उन्होंने जो ज़मीन है वो ख़रीदी होगी। अच्छा, एक तो मैंने आपको बताया कि मुतलका रेवेन्यू का जो अमला है उसमें सबसे पहले तो पटवारी ही आता है। उसके पास आप दरख्वास्त दें और रसीद लें उसकी। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो उसके लिए एक ऑनलाइन वेबसाइट भी दी गई है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वहाँ से जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं, www.askfortaxim.pulse.gov.pk। इस पे जाके भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और रेवेन्यू जो अफसरान हैं उनके ऑफिस के बाहर एक QR कोड है, वहाँ से जाके भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, यानी आपके सामने वो लिंक खुल जाएगा।
تو کوشش کریں جو زرعی زمین کے مالکان ہیں ایز ارلی ایز پاسبل جو ہے اس کو اگر گورنمنٹ نے یہ شروع کیا ہے، اچھا ایک احسن اقدام کیا ہے، تو اس کے تحت اپنی زمین کو تقسیم کروائیں اور اپنے خاندان میں جو جھگڑے ہوتے ہیں اس سے بچیں، اور جو جب فروخت کرنی ہے زمین تو پھر ان لڑائی جھگڑوں سے بھی آپ بچیں۔ ویڈیو کے متعلق اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ اس میں کمنٹس میں جا کے پوچھ سکتے ہیں، کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو کل انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس کو شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ خدا حافظ۔